हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। चलिए आज करते हैं नया टॉपिक। अभी तक हमने सीखा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे रियल नंबर के पार्ट्स थे। ठीक है, अब आज समझेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं, हिंदी मीडियम वाले समझेंगे। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जिसको हम 2/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, और हमारे इरेशनल नंबर्स, ठीक है, जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिफिनेशन भी लिखी है, दोज नंबर्स दैट आर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, फ्रैक्शन एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, एग्जांपल समझेंगे। जैसे हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, -1, -1000, पाई है, √2 है, 3.23 है, 2/7 और 4/8। ये सारे आपके क्या होंगे, ये सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर में हमने क्या क्या सीखा? रियल नंबर सीखा हमने, रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके वो वीडियो पूरी देखिएगा। आपको 100% के साथ मैं कह सकता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद उसमें से आप नोट्स बनाओगे, वीडियो को देखोगे, समझोगे टॉपिक को, तो एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि और भी जो तरह के नंबर होते हैं, जैसे आपका इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर है आपका और को प्राइम नंबर, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ओके, इरेज करें इसको, नोट करना चाहें जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिएगा। कर लिया नोट? इरेज करें? चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इवन नंबर क्या होता है, क्या समझेंगे? इवन नंबर समझेंगे, एक साइड समझेंगे इवन नंबर, इवन नंबर, और इधर बना लेते हैं कॉलम ऑड नंबर का, ऑड नंबर। हिंदी में इसको कहें तो ये सम संख्या हो गई और ये हो गई विषम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या को समझेंगे वो नंबर जिसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, वो नंबर जिसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं या फिर कहें भाग दे सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। इंग्लिश वाले समझेंगे दोज नंबर्स दैट वी कैन डिवाइड बाई 2, दैट इज इवन नंबर। ओके, समझ में आया? हम इसको लिखते हैं डेफिनेशन, दोज नंबर्स that we can divide by 2 is called even number। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है, एग्जांपल देख लेंगे इसका हम। एग्जांपल हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिसको हम 2 से भाग दे सकें। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा इवन नंबर हो जाता है। समझ में आया? चलिए समझते हैं, क्या समझेंगे अब? ऑड नंबर समझेंगे। क्या समझेंगे? ऑड नंबर समझेंगे। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर को अगर हम हिंदी में कहें तो विषम संख्या, वो नंबर्स, वो संख्या जिसको हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते, 2 से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, भाग देने पर उसमें क्या बचेगा, शेष रह जाएगा। ठीक है, वो नंबर हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है या फिर कहें विषम संख्या होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोज नंबर्स दैट वी कैन नॉट डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। समझ में आया? चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, दोज नंबर्स दैट we cannot divide by 2 is called odd number। ओके, एग्जांपल देखेंगे। हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। ये नंबर ऐसे ही चलता चला जाएगा। इतना समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको कमेंट में बताऊंगा, या फिर हो सकता है मैं आपके लिए उसके
लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूं, ठीक है। सो समझिएगा इवन नंबर और ऑड नंबर, आई होप समझ में आ गया है, ठीक है। आगे समझते हैं प्राइम नंबर, क्या समझते हैं आगे, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम ऐसे समझे कि वो नंबर जो केवल 1 से कटे, या फिर कहें कि 1 से विभाजित हो, भाग हो, ठीक है, या फिर खुद से विभाजित हो, समझ रहे हो, वो नंबर जो केवल 1 से विभाजित हो या फिर खुद से विभाजित हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी है, कोई एक बहादुर सा आदमी है, ठीक है, बहुत बहादुर है, ठीक है, लेकिन इससे बहादुर भी एक इंसान है, ठीक है, इससे बहादुर भी एक आदमी है, ठीक है, ओके, और बहुत सारे इससे कमजोर आदमी है, ठीक है, ओके। तो हम अगर बात करें, ये क्या है आपका, ये है आपका कोई प्राइम नंबर, ये क्या है, कोई प्राइम नंबर, ओके, ये आपका है प्राइम नंबर। तो आप ये बताइए, ये चारों में से मींस ये क्या है आपके अदर नंबर्स, ये है आपके अदर नंबर्स, और ये है आपका 1, ये क्या है आपका 1, और ये क्या है सेल्फ, खुद नंबर है, ये सेल्फ है, ठीक है, ओके। मींस एक कोई बहादुर मोटा हट्टा कट्टा इंसान है, ठीक है, उसको क्या कोई छोटा पतला दुबला इंसान कोई मार सकता है? मैं डॉन हूं, मान लू मैं आपका डॉन हूं, तो क्या मुझे यहाँ कोई मार पाएगा? नहीं मार पाएगा, राइट। यहाँ पे कोई, यहाँ पे प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसको कोई और नहीं कट कर सकता। क्या यहाँ पे हम कहें कि प्राइम नंबर को कोई अदर नंबर कट कर पाएगा? नहीं कट कर पाएगा। ये मार पाएगा? ये भी नहीं मार पाएगा, ये भी नहीं मार पाएगा। लेकिन इसको केवल कौन मार सकता है? 1 मार सकता है, या फिर ये खुद मार सकता है, ठीक है, या फिर इसको कौन मार सकता है? 1 मार सकता है, या फिर ये खुद को मार सकता है, ठीक है। जो खुद को मार सकता है और 1 के द्वारा मार खा सकता है, उसी को क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। समझ में आया? मींस वो नंबर जो खुद से कट सकता है और 1 से कट सकता है, उसी को कहेंगे क्या? प्राइम नंबर्स, ओके। समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो चलिए इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? दोज नंबर्स that can factorize by 1 and themselves only. Other number that cannot factorize. इतना ही लिखते हैं, बहुत छोटी सी डिफिनेशन। Those numbers that can factorize by 1 and themselves only. Okay, that is prime number. Okay, that is prime number. समझ में आया? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपका 1 है, 1 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और कोई नंबर नहीं है 1 से छोटा। अगर 2 की बात करें, 2 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और 2 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। अगर 3 की बात करें तो 3 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है और 3 से डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम 4 की बात करें तो क्या 4 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। 4 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 को खुद 1 काट सकता है, 1 मार सकता है, 2 में भी मार पा रहा है और 4 खुद को भी मार पा रहा है, ठीक है। मतलब ये एक्स्ट्रा है ना, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा है। डिफिनेशन में क्या लिखा है? 1 और देमसेल्फ ओनली, मींस एक से मार खा सकता है और खुद से मार खा सकता है, या फिर एक से कट सकता है या खुद से कट सकता है, वही आपका प्राइम नंबर होगा। यहाँ पे 2 भी इसको काट पा रहा है, तो ये क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप सबको समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है। फिर 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या समझेंगे हम? आगे क्या समझेंगे? इवन हो गया हमारा, ऑड हो गया, प्राइम नंबर हो गया। आप समझेंगे कंपोजिट नंबर। क्या समझेंगे? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कंपोजिट नंबर्स। चलिए, अगर जैसे हमने क्या लिखा, प्राइम नंबर क्या था? जो खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है। उसी का जस्ट अपोजिट
जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा जो 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, ठीक है, और अदर नंबर से भी कट सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन इसकी क्या होगी, दोज नंबर्स that can factorize by many other numbers, कई सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है, many other numbers is called composite नंबर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब लिख लेते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। जैसे अगर 1 की बात करें तो क्या है, 1 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट होगा, नहीं होगा, 2 होगा, नहीं होगा, 3 होगा, नहीं होगा, क्या 4 वहां पे है, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे होगा। 4 1 से भी कट सकता है, ठीक है, 2 से भी कट सकता है, और 4 खुद से भी कट सकता है, ठीक है। 4 है आपका, 6 है आपका, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ठीक है, 14 है और 15 है। ये सारे आप चलते चले जाएंगे, ये सारे आपके क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। मींस वो नंबर जो खुद से कट सके, 1 से कट सके और कई अदर नंबर से कट सके, उसे क्या कहते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सबको समझ में आ रहा है। अगर नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। नोट करिए, नोट कर लिया, इरेज करें, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या समझेंगे, कौन बताएगा, कोई बताएगा, कमेंट में बताएगा कोई। समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसमें मैं भी जान सकूं कि आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं को प्राइम नंबर। क्या समझते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है भाई, पेयर्स समझते हैं, जोड़ा, जैसे 2,3, ये क्या है, पेयर है ना, 2 नंबर का जोड़ा है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, पेयर कहेंगे, ठीक है। या फिर हमारा 4,7 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2 नंबर जिसका फैक्टराइजेशन केवल 1 हो, वो 2 नंबर जिसका फैक्टराइजेशन, जिसको विभाजित केवल 1 से किया जा सकता है, 1 से किया जा सकता है, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। बहुत ही आसानी से समझ लिया है ना, चलिए ठीक है, समझते हैं फिर से। वो दो नंबर्स का जोड़ा जिसको केवल 1 से विभाजित किया जा सकता है, किससे विभाजित किया जा सकता है, 1 से, अदर कोई उसका विभाजन करने वाला नंबर ना हो, अदर कोई फैक्टराइजेशन नंबर उसके लिए ना हो, उसी को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए समझते हैं। दोज नंबर्स, बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ये हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। दोज नंबर्स that can those pairs of numbers, okay, those pairs of numbers that can only factorize by 1, okay, those pairs of numbers that can only factorize by 1 is called co-prime number, is called co-prime numbers। वो नंबर जिसको हम केवल 1 से विभाजित कर सकते हैं, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। समझ में आ रहा है,
बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल देख लें। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2,3, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 2 को दोनों को काट सकता है? केवल 1 है ना, तो हमने क्या लिखा है, केवल 1 से ही फैक्टराइज किया जा सके, ठीक है, उसी को कहते हैं 2,3। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे, नेक्स्ट क्या समझेंगे, 4,5, ये भी आपका क्या होगा, को प्राइम होगा। 6,7 क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है। 7,8 क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, नीचे कमेंट करिएगा। और मैंने पिन कमेंट में मैंने जो है पिछली वीडियोस है जिसमें मैंने इरेशनल नंबर्स पढ़ाया है, ठीक है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन ऑफ पढ़ाया है रेशनल नंबर का, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। अगर आपने ये सब अभी नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए, जिसमें आपका बेस स्ट्रांग हो सके, ठीक है, आप बेस से ही स्ट्रांग आप बन सको, ठीक है, मैथ्स में, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।